Hello बच्चों, let's see this question. The question says in identical cells, each of EMF E and internal resistance small r are joined in series. Out of capital N cells, small n cells are wrongly connected. That is, their terminals are connected in reverse of that required for series connection, where small n is less than capital N by 2. Let E naught be the EMF of the resulting battery and R naught be its internal resistance. Then A E naught is equal to n minus n E, R naught is equal to n minus n R. B E naught is equal to n minus 2 n E and R naught is equal to n minus 2 n R. Option C, E naught is equal to n minus 2 n E and R naught is equal to n R, and option D is equal to E naught is equal to n minus n E and R naught is equal to n R. ठीक है, तो हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स थे, उसमें से ईच का जो ईएमएफ था, ठीक है, वो E था एंड इंटरनल रेजिस्टेंस था वो R था। उन सभी को सीरीज में जोड़ा गया, बट उनमें से जो स्मॉलेस्ट जितनी बैटरी थी उसको रिवर्स में जोड़ा गया। ठीक है, कुछ बैटरी को रिवर्स में जोड़ा गया। तो अब पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट नेटवर्क बनेगा बैटरी का, उसका ईएमएफ क्या होगा एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा सीरीज एंड, या फिर हमारे पास सिर्फ एक ही कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज नेटवर्क। ठीक है, सीरीज नेटवर्क ऑफ बैटरीज। ओके, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास लेट सपोज टोटल बैटरी हमारे पास है कैपिटल एन। ठीक है, इनमें से थोड़ी बैटरी थी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दिया, तो लेट सपोज जो ये डायरेक्शन थी वो सही थी, सारी की सारी बैटरी इस डायरेक्शन में जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आगे हमने कनेक्शन कर दिया था, बट तो थोड़ी बैटरी थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ चुकी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे एंड वापस से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सही से बैटरी जुड़ी है इसी डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमारा आ गया टोटल नेटवर्क, राइट। अब देखो टोटल बैटरी हमारे पास कैपिटल एन है। एंड ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बैटरीज है, ठीक है, उसकी वैल्यू है स्मॉल एन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपोजिट ईएमएफ बैटरीज, उसकी वैल्यू है स्मॉल एन। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली बैटरीज होगी वो कितनी होगी, तो टोटल में से स्मॉल एन को बात कर दो। ठीक है, तो हमारे जो एक्चुअल बैटरी है, ठीक है, जो सही डायरेक्शन में जुड़ी हुई है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअल बैटरीज इज इक्वल टू टोटल में से स्मॉल एन को बात कर दो। ये हमारी सही तरीके से जुड़ी हुई बैटरीज है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ आएगा, टोटल ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लो हमने यहाँ पर लेट सपोज ईएमएफ मीटर जोड़ दिया या फिर वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, इसका ईएमएफ यूज करने मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग बताएगा, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा कि अल्जीब्रिक सम कर देगा किसका, जो भी बैटरी है ब्लू वाली बैटरी है उन सभी का टोटल वोल्टेज माइनस क्या करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी हुई है ना, तो उसका वोल्टेज माइनस कर देगा और हमें रीडिंग बताएगा। तो रीडिंग आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ई नॉट इज इक्वल टू जो बैटरी सही तरीके से जुड़ी हुई है उसका नंबर क्या है, तो वो है एन माइनस स्मॉल एन। उसका ईएमएफ क्या होगा, एक का ईएमएफ है ई, तो ये जो नंबर होगा उसका होगा मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, एंड माइनस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी हुई है उन सभी का वोल्टेज तो होगा एन ई। ठीक है, तो कितना मिलेगा टोटल वोल्टेज, ये भी टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरीज एन माइनस 2n टाइम्स ई। ठीक है, तो हमारा एक आंसर आ गया। ये जो टोटल ईएमएफ ऑफ द नेटवर्क होगा बैटरी से बनकर वो होगा कैपिटल एन माइनस 2n टाइम्स ई। अब देखो रजिस्टर है ना वो सभी का सभी सीरीज में है, तो रजिस्टर को ऑपोजिट जोड़ने पर या फिर सेम डायरेक्शन में जोड़ने पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। मान लो कि ये हमारे पास एक रजिस्टर था, ये उसका ए एंड ये उसका बी टर्मिनल था, राइट। तो अगर मैं किसी भी सर्किट में रजिस्टर को ए पॉइंट से जोड़ूं, ठीक है,
या फिर सेम रजिस्टर को मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है? उसकी डायरेक्शन अपोज़िट कर दूँ, तो क्या रजिस्टर की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो पैसिव कंपोनेंट है। समझ रहे हो? इसका मतलब उसकी डायरेक्शन से उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट बैटरी की डायरेक्शन से उसकी वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। अगर हम बैटरी को सेम डायरेक्शन में जोड़ें, अपोज़िट डायरेक्शन में जोड़ें, तो हम प्लस एंड माइनस को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। यानी कि जो सारा का सारा नेटवर्क है ना, उन सभी का रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज़ में हो तो, ठीक है? तो टोटल रेजिस्टेंस मान लो कि आर नॉट है, तो टोटल बैटरीज़ कितनी है? कैपिटल एन है, एंड एक बैटरीज़ का जो रजिस्टर है इंटरनल, वो क्या है? स्मॉल आर है, तो टोटल रजिस्टर आ गया एन टाइम्स स्मॉल आर, ठीक है? डायरेक्शन की बैटरी के डायरेक्शन से एन उसके इंटरनल रजिस्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम ही रहने वाला है, सेम ही अपोज़ करेगा, ठीक है? तो टोटल रजिस्टर आ गया हमारे पास एन आर, तो कौन से ऑप्शन में देखो? ऑप्शन सी, ठीक है? ई नॉट की वैल्यू है n-2n ई, एंड आर नॉट की वैल्यू एन आर। So I hope you understood it well. Best of luck.